मध्य प्रदेश 29 अप्रैल 2020 बुधवार। मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। दोस्त स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के विषय में जो निकल के आ रही है दिनांक 29 अप्रैल 2020 बुधवार से। कौन कौन सी खबरें हैं और क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में 222 नए मामले, 4 नए जिले, टोटल 2387 31 जिलों में फैला संक्रमण। तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 28 अप्रैल 2020 शाम 6 बजे तक के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले 26 घंटों में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 222 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित जिलों की संख्या 31 हो गई है। मध्य प्रदेश में आज कहां कितने दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस पुलिस के अनुसार इंदौर में 165, भोपाल में 30, उज्जैन में 4, धार में 4, जबलपुर में 1, रायसेन में 12 और होशंगाबाद में 1 पॉजिटिव मामला सामने आया है। इसके अलावा 4 नए जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण मरीज पाए गए हैं। इनमें बुरहानपुर में 1, अशोकनगर में 1, शहडोल में 2 और रीवा में 2 शामिल किए गए हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित जिलों की संख्या 31 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस आज तक दोस्तों मध्य प्रदेश में आज 222 नए मरीजों को मिलाकर कुल मरीजों की संख्या 2387 हो गई है। इनमें से 1841 मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है, जबकि 53 लोग गंभीर है। इनमें से ज़्यादा 43 इंदौर, भोपाल में 4, उज्जैन में 5 और खंडवा में 1 शामिल है। मध्य प्रदेश में अब तक 120 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे अधिक संख्या इंदौर में 63 और सबसे गंभीर स्थिति उज्जैन में 20 है। मध्य प्रदेश में कुल 377 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या 139 रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। अब घर बैठे मिलेंगे इलाज, 29 से शुरू होगी संजीवनी हेल्थ सेवाएं। दोस्तों, लॉकडाउन के में घर बैठे लोग अपना इलाज करा सकेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इंडस बैंक तथा उसकी अधीनस्थ कंपनी भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड के सहयोग से भोपाल तथा इंदौर में आमजन के लिए 29 अप्रैल से संजीवनी टेली हेल्थ सेवा प्रारंभ की जा रही है। कोरोना के अलावा अन्य सभी बीमारियों के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। लक्षण के आधार पर डॉक्टर सलाह देंगे और मोबाइल पर दवा का पर्चा भेजेंगे, जिससे दिखाकर रोगी दवा खरीद सकेगा। संजीवनी टेली हेल्थ सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। कोरोना के अलावा अन्य सभी बीमारियों के लिए रोगी टोल फ्री नंबर 1800-103-7378, एक बार और हम आपको कंफर्म कर देते हैं, 1800-103-7378 पर फ़ोन डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और इस नंबर पर कॉल कर रोगी को अपना नाम, उम्र, रोग का विवरण और वर्तमान लक्षण बताना होगा, जिसके आधार पर डॉक्टर उसे सलाह देंगे तथा उसके मोबाइल पर दवा का पर्चा भेजेंगे, जिसे दिखाकर रोगी दवा खरीद सकेगा। संजीवनी सेवा में मेडिसिन, हृदय रोग, शिशु रोग, स्त्री रोग, आर्थोपेडिक, EMT आदि विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। यह सेवा सामान्य बीमारियों के मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। कोविड-19 लक्षणों का उपचार इस सेवा द्वारा नहीं किया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित जानकारी और सेवाएं राज्य शासन की हेल्पलाइन 104 और 181 पर उपलब्ध रहेंगे। इंडस बैंक द्वारा यह सुविधा कॉरपोरेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत दी जा रही है। चिकित्सा सेवाएं अपोलो टेलीमेडिसिन नेटवर्क हैदराबाद के लगभग 25 चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। तो क्या है, योजना बंद से पटरी पर आई अर्थव्यवस्था, सरकार ने तैयारियां शुरू की। दोस्तों, कोरोना संकट काल में देशव्यापी लॉकडाउन के बीच देश के साथ साथ मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है।
सभी कामकाज ठप पड़ने के बाद कोरोना से आय होने भी लगभग बंद हो गई हैं। प्रदेश में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, जिसकी बात खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार कर चुके हैं। ऐसे में सरकार इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए नए रास्ते तलाश कर रही है, जिसमें योजना बंदी को एक बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। खबरों की माने तो इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसके द्वारा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को बंद करने पर विचार चल रहा है। कोई अति महत्वपूर्ण योजनाएं चालू रहेंगी, जिसके अलावा कम महत्वपूर्ण योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारियां चल रही हैं। खबरों की माने तो मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग को निर्देशित दिए हैं कि जो अत्यावश्यक श्रेणी की योजनाएं हैं उनके बारे में बताएं। गैर जरूरी सभी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। इसी बीच मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने सभी अपर मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर योजनाओं पर विचार कर गैर जरूरी एवं जरूरी योजनाओं का खाका खींचने को कहा है। इसी बीच गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने योजना बंद के सवाल पर कहा कि इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जारी किए गए हैं, किंतु सरकार इस पर जल्द फैसला ले सकती है। कोरोना महामारी से देश पीड़ित है। ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर सरकार कई तरह के विकल्पों की तलाश में है। प्रदेश में तालाबंदी होने की वजह से किसानों व मजदूरों के लिए सरकार द्वारा बड़े निर्णय लिए जाने के बाद कोई योजनाओं की राशि में कटौती पहले से ही की जा चुकी है। वहीं कोरोना संकट काल से जूझने के लिए सरकार ने अपना खजाना खाली कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगर निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया तो माना जा रहा है कि संबल योजना भी बंद की जा सकती है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के संकट को लेकर केंद्र सरकार का बजट भी चरमरा गया है, जिस कारण से केंद्र सरकार के स्तर पर भी राजस्व संग्रहण में कमी आई है। वहीं वर्ष 2019-20 के बजट व पुनरीक्षण में प्रदेश को मिलने वाले केंद्रीय कर में करीब 14,400 करोड़ रुपए की कमी की गई है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को थोड़ा सा बल देने के लिए शिवराज सरकार कम महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद करने की तैयारी में है। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है। नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, विशेष जांच दल पहुंचा इंदौर। वहीं गेहूं खरीदी के बाद किसानों के खाते में पहुंचे 128 करोड़ रुपए। तो स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण पर विजय प्राप्ति के लिए बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण मरीज मिलने की दर 24 अप्रैल से 11.04% से घटकर मंगलवार तक 4.2% तक आ गई है। वहीं स्वास्थ्य मरीज होने की दर बढ़कर 15.79% तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में मृत्यु दर पिछले 10 दिन में 8.14% से घटकर 5.2% तक आ गई है। कोरोना संक्रमण मरीज की संख्या मंगलवार तक 2,387 हो गई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर में अभी तक एक और जंप आएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण जांच के लिए केंद्र से 8 मशीन मिली है और 12 मशीनें जल्द ही प्राप्त होंगी। एक मशीन से 100 जांच करने की क्षमता होती है। इसके बाद अब भोपाल की समीक्षा बुधवार को भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद गठित एक विशेष जांच दल अफसरों की टीम के साथ इंदौर के लिए रवाना हो गई है। उज्जैन में कोरोना संक्रमण की बड़ी वजह जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि 130 कोरोना संक्रमण सीधे जमात से संबंधित हैं। वहीं इस दौरान गेहूं खरीदी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने गेहूं खरीदी में भी तेजी दिखाई है। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रत्याशित रूप से 19 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी कर ली है और 14 लाख मीट्रिक टन का परिवहन किया जा चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना के संकट में राहत देने वाली बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में 128 करोड़ रुपए की राशि जमा भी की जा चुकी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात और राजस्थान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए भी वहां भी बसें पहुंचाई हैं और बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश वासी अपने घरों तक पहुंच पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है सीएम हेल्पलाइन से। सीएम हेल्पलाइन लॉकडाउन में 4,38,000 लोगों को
मदद का दावा। दोस्तों, सीएम हेल्पलाइन ने संचालकों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 आम नागरिकों तथा सभी जरूरतमंदों के लिए सबसे बड़ा आसरा केंद्र बन गया है। इस नंबर पर अब तक 4,38,043 लोगों की फोन करने पर भोजन, राशन, दवाओं, परिवहन तथा अन्य प्रकार के राहत राशि उपलब्ध कराई गई है। सीएम हेल्पलाइन ने कहा, हम किसानों की भी मदद कर रहे हैं। तो सीएम हेल्पलाइन में किसानों के लिए भी मददगार साबित हो रही है। इस पर अब तक किसानों की फसल कटाई, फसल परिवहन आदि की 1015 समस्याओं पर तुरंत निराकरण सुनिश्चित किया गया है। दर्शकों, कुछ जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर जो निकल के आ रही थी दिनांक 29 अप्रैल 2020 बुधवार से। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बताएं, हम फिर आए होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।